बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब के घर के सहन में मौजूद हूं। यहां पर हम आए थे 30 से 40 मुश्तबा अफराद के हवाले से जानने के लिए, लेकिन जब हम इस सहन के अंदर एंटर हुए तो यहाँ पर कोई ऐसा मुश्तबा फ़र्द तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमारे जो है वो वकला से मुलाकात हो गई। तो हमने ये मौका गनीमत जाना कि हम इनसे कुछ लीगल पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, ताकि हमारी व्यूअरशिप को ये बात पता चल जाए कि जो आजकल बात चल रही है आर्मी एक्ट की, सीक्रेट एक्ट की, वो क्या है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं और यूके से इन्होंने अपना ला मुकम्मल करके पाकिस्तान आए, यहाँ पर आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बाजा साहब, बताइएगा कि ये आर्मी एक्ट क्या है और सीक्रेट एक्ट क्या है, इसके हवाले से आप ज़रा आगाही दीजिएगा। इखलाक भाई, बेसिकली ये देखिए, आर्मी एक्ट जो ना वो आर्मी पर्सनस के लिए है। वो उन्हीं के लॉज जो है ना उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, वो प्राइवेट पर्सनस के लिए नहीं होता कोई भी। तो ये जो बात है, या जो सीक्रेट एक्ट है, ये हमारे सिविलियन के ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। तो या तो ये डिक्लेयर कर दें कि ये मार्शल लॉ है, तो फिर अगर मार्शल लॉ डिक्लेयर करते हैं तो उसकी उस सूरत में तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे ऊपर आर्मी एक्ट या सीक्रेट एक्ट अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ जब ये एक सिविलियन सुप्रीमेसी है या सिविलियन हुकूमत की बात हो रही है, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो फिर तो ये ऐसी सूरत है ही कोई नहीं। या तो फिर ये नो डाउट जो नज़र आ रहा है वो इस टाइम तो मार्शल लॉ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हम जो सूरत बर्दाश्त कर रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि एक मार्शल लॉ की सूरत हाल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अगर ये करते हैं, आर्मी एक्ट या सीक्रेट एक्ट लेके आते हैं, तो फिर तो ये खुल्लम खुल्ला ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मार्शल लॉ है। तो मैं नहीं समझता कि ये अगर एमरजेंसी वो नाफिज कर देते तो फिर क्या उस सूरत में भी ये नहीं आयद होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ इमरजेंसी के अंदर भी वो कुछ प्रोविजंस इनकी अप्लाई होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि हमें जो हमारी जो जंग है, हमारी तो जंग है सिविल सुप्रीमेसी की। हमारी लड़ाई इस टाइम चल रही है सिविल सुप्रीमेसी की। हम लोग, खान साहब भी इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और हम भी जो पाकिस्तानी जो वकला हैं वो इसीलिए फ़ाइट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर आइन की बालादस्ती हो। और आइन, क्योंकि हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा रियासत का और एक फ़र्द का, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो किस तरीके से हम अपना निज़ाम चलाएँगे। अगर जिस तरीके से यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि 90 दिन हो गए हैं, आइन के अंदर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। एक नाजायज़ हुकूमत पंजाब की जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत होकर बैठी हुई है, जो कि अब नाजायज़ हो चुकी है, क्योंकि 90 दिन के लिए आए थे। इनका काम था इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेकिन उन्होंने ना तो इलेक्शन करवाए हैं, उल्टा ये लोगों के घरों के अंदर घुस रहे हैं, लोगों को जो है वो हरासा कर रहे हैं, फीमेल को हरासा कर रहे हैं, बच्चों को हरासा कर रहे हैं। आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट में फ़र्क क्या है, या दो एक ही चीज़ के दोनों नाम है? समझ लें कि ये बेसिकली तो ये इसमें तो यही है कि जिसको मर्जी उठा के तो ये मतलब मुजरम बना दें, कोई पूछना नहीं है। जज, जूरी और एग्जीक्यूटर, ये तीनों का फंक्शन जो है ये खुद ही मतलब करेंगे। ये इस तरीके से लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अवाम को इसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगी, अवाम को निकलना पड़ेगा, ताकि ये अगर ये इनके इस तरह के अज़ाइम हैं भी तो उसको अवाम ही जो है वो उसको जो है ना वो रोक सकते हैं। और अवाम ही अगर निकलते हैं, अवाम अपने हक़ के लिए निकलते हैं, तो भी ये काम हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अवाम को निकलना पड़ेगा। और बाकी अगर जो बात आप करें कि ये वन एंड सेम थिंग है, इसको आप थोड़ा सा इसको डिफरेंट इसलिए लिहाज से आप ज़रूर कह सकते हैं कि नाम दो है लेकिन काम एक ही है। दोनों काम एक ही है, नाम दो हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अभी तक की आपकी लीगल टीम है उसने अब तक की क्या तैयारी की है, अगर आपके कारकुनान पर, आपकी क़यादत के ऊपर जो इस तरह के अगर ये अप्लाई करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, देखें ILF जो है ना वो हमारी इंसाफ लॉयर फोरम जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुतहरक है। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे कारकुनों को हरासा किया जा रहा है या गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो ILF पेश है और अपनी खिदमत दे रही है, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग के वहाँ से उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, और फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ताकि जो लोग जुल्म का शिकार है। एक इखलाक में आपको एक और बात बताऊँ कि ये देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मैंने देखा है कि यहाँ पर इंसाफ के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालांकि किसी भी महज़ब माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। इंसाफ जो है लोगों को उनके डोर स्टेप पे मिलता है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे इवन जो हमारे जो ऑफिस फाइल्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें, ये स्लोगन है।
तो हमारा ये बदकिस्मती से हमारा वो मुल्क है जहाँ पर हमें इंसाफ के लिए भी जदोजहद करनी पड़ती है। हमें क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि ये जो एक्ट है ये तो 1923 जो ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे उस वक्त का दौर का है, तो ज़रात हिंद के अंदर इसका मौजूद है ये, तो क्या आज के दौर में हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या इससे कोई लीगल पॉइंट है कि वह ब्रिटिश जो थे वो अपना वहाँ पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इससे भी कोई फ़ायदा मिल सकता है? नहीं, देखिए वो आप डिफरेंट एंगल की तरफ आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो जब जो ब्रिटिश जब यहाँ पर थे तो उस वक़्त उन्होंने इस मुल्क को चलाने के लिए इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करनी थी, वो यहाँ के नहीं थे, वो तसल्लुत के लिए, वो तसल्लुत के लिए थे ना, उन्होंने तो अपना तसल्लुत कायम करने के लिए यहाँ पर लॉज बनाए हुए थे। अब वो जो सूरत हाल है, जो अब करंट जो पोजीशन है, अब हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमारे ये देखें, ये उनके अपने मुल्क में आप देखें तो उनके जो लॉज हैं वो किस तरह से हैं। उन्होंने अभी मतलब हर चीज़ के अंदर उनके अप टू डेटेड लॉज होते हैं, और हम आज भी 1857 और 1930 और 1927 और मतलब ये आज तक उनके कानून चल रहे हैं। हम लोगों ने आज तक हमारी पार्लियामेंट के अंदर हम लोग अगर किसी नैब के अंदर कोई बड़ा आ जाता है तो उसको बचाने के लिए तो हम पूरे का पूरा कानून बदल देते हैं, लेकिन हम अपने कानून को आज तक नहीं हमने देखा कि हमने क्या आवाम की बेहतरी के लिए क्या कानून बनाना है। यही तो दो कानून है जिनके लिए खान साहब लड़ाई कर रहे हैं। यही तो यानी अभी तक ताज़ीरात हिंद का पहला पेज आपने फाड़ के उसके ऊपर ताज़ीरात पाकिस्तान लिखा है, इसके अलावा आपने कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ इसके अंदर। आप देखें, अब जो PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड, जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर क्या है, आज तक हम उसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, नो डाउट उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, लेकिन आज तक हम उन्हीं की सज़ाओं को लेके आगे चलते आ रहे हैं। मेजॉरिटी सज़ाएँ वही हैं, और हमने अपना जो हमें जो जिसके लिए हमें फ़ाइट करनी चाहिए, हमें अपने आखिरी सवाल आपसे ज़रा नाज़रीन को बता दीजिए कि आप, क्योंकि आप UK में वहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी रहे, वहाँ पे आपने लॉ को देखा, वहाँ पे आपने अदालतों को देखा, तो आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं वहाँ के और यहाँ के? हेल ऑफ डिफरेंस। मैं समझता हूँ कि हम 100 नहीं 200 साल पीछे हैं, और हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए। इसके अंदर नई कानून साजी होनी चाहिए, नए पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, वो आके इसके अंदर कानून साजी करेंगे, तभी जाके ये मामला होंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहसीयत कौम अपने जो पुराने लॉज हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए, जो कि वो एक अंग्रेज़ों के दौर के कानून बने हुए हैं। हमें अपने लेटेस्ट लॉज जो हैं अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम को देखते हुए उनकी सहूलतों के लिए जो हम लॉज बना सकते हैं हमें वो बनाना चाहिए, लेजिस्लेशन करनी चाहिए, ना कि हमने एक फ़र्द-ए-वाद को बचाना है जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने किया, नैब के कानून को उठा के फेंका, या जिस तरीके से उन्होंने किया। ये इसी तरीके से है कि आप देखें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ़र्द-ए-वाद के लिए कोई कानून बनाओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ पर दो कानून इस तरीके से भी हैं कि दफ़ा 144 PTI के लिए तो है, लेकिन दफ़ा 144 मौलाना फजलुर रहमान के लिए नहीं है, PDM के लिए नहीं है। यही दो कानून हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 है, यही दो कानून हैं जिसके अंदर ज़ेबा जो जज साहबा थी उनको उनके बारे में सिर्फ उनको ये कहने के ऊपर तो हमने तो इन्हें अदालत लग जाती है इमरान खान के ऊपर कि मैं आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, और मतलब जो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर आप देखेंगे किस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई, किस तरीके से उनको मलाइन नहीं किया गया। ये हमारी यही दो कानून है जिनके खिलाफ खान साहब जो है ना हमेशा से जंग कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर रूल ऑफ लॉ हो, तमाम लोग जो है वो कानून के ताबे हों। हमारी जो है ना रूल ऑफ जो लॉ है उसी के अगर हमारा पाकिस्तान अगर रूल ऑफ लॉ से नहीं उसे अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जबकि हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। तो हमें उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। हमें हमारे पूरे मुल्क को मिल के एज अ नेशन इस वक्त ज़रूरत है कि पूरी नेशन इकट्ठी हो, और इकट्ठी होकर इस फैशिस्ट रजीम का मुकाबला करे और अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो, अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो। नाज़रीन, आपने उनके लीगल पॉइंट्स को जाना। मुझे अखलाक सालुक को इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।